नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात, सीमांचल को कौन बना रहा है पाकिस्तान। नियम सबके लिए बराबर होता है, ये बातें हम और आप बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज जो सच्चाई आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, उसे सुनकर, उसे देखकर आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। जब भी स्कूलों में साप्ताहिक अवकाश की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ रविवार का दिन ही याद आता है, लेकिन किशनगंज के 5 ब्लॉक के 37 स्कूलों में शुक्रवार को यानी जुम्मे के दिन साप्ताहिक छुट्टी होती है। ताज्जुब की बात यह है कि किसी भी अधिकारी को यह नहीं मालूम है कि इन स्कूलों में ये नियम कब से और कैसे लागू हो गए। धर्म के आधार पर साप्ताहिक छुट्टी, रविवार की जगह जुम्मे को छुट्टी। क्या धर्म देखकर तय होंगे नियम? मुस्लिम बहुल जिले किशनगंज के कई स्कूलों में रविवार की जगह जुम्मे को साप्ताहिक छुट्टी दी जाने लगी है। जिले में 1-2 नहीं बल्कि 37 स्कूलों में ऐसा हो रहा है। जुम्मे को छुट्टी और रविवार को पढ़ाई, यानी बिहार में भी वही मॉडल जो झारखंड में था। ना कोई नियम ना आदेश, सिर्फ मनमर्जी चल रही है। स्कूल के नाम के साथ उर्दू जुट गया तो जुम्मे को साप्ताहिक छुट्टी की छूट मिल गई। कुछ विद्यालय ऐसे चल रहे हैं जो शुक्रवार को छुट्टी देती है, लेकिन हम लोगों को पता है कि पूरे भारतवर्ष में जो अवकाश का दिन है वो रविवार को माना जाता है, और शुक्रवार को इसलिए यहाँ दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ जो है एक खास विशेष अल्पसंख्यक की आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा है। शुक्रवार को छुट्टी की सिर्फ एक वजह यही है कि इलाका मुस्लिम बहुल है। शिक्षा विभाग के अधिकारी का भी कहना है कि कोई आदेश नहीं मिला है, ऐसे लंबे समय से चलता आ रहा है। उन्हें भी ये पता नहीं कि ऐसा हो कब से रहा है। चूँकि ये बहुत लंबे समय से चल रहे हैं और किशनगंज कभी पूर्णिया जिला का अंग हुआ करता था, एक ही डिस्ट्रिक्ट अधीन, तो पूर्णिया डीओ से संपर्क करने का प्रयास किया गया है कि उस लेवल पे यदि कोई पत्राचार हुआ हो या कोई निर्देश जारी हुआ हो। जुम्मे को छुट्टी हो रही है, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह पता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है और कब से हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या धर्म के आधार पर नियम तय होंगे और व्यवस्था नियमों के आधार पर चलेगी या मनमर्जी से चलेगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि शिक्षा के मंदिर में धर्म का क्या काम है? किशनगंज से संवाददाता आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। अब आइए एक नजर डालते हैं कि क्यों कहना पड़ रहा है कि सीमांचल को कौन बना रहा है पाकिस्तान। किशनगंज के 5 ब्लॉक के 37 सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है। 80% आबादी ने बदला है 99% स्कूलों का नियम। मुस्लिम बहुल इलाकों में शुक्रवार को स्कूल बंद होता है। डीईओ ने शुक्रवार के स्कूल बंद को परंपरा बताया है। जुम्मे की नमाज के हिसाब से शुक्रवार को स्कूल को बंद कर दिया जाता है। अब आइए आप ये जान लीजिए कि किशनगंज का इतिहास क्या रहा है। किशनगंज के बारे में थोड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। किशनगंज पहले कृष्णा कुंज के नाम से जाना जाता था। बंगाल, नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से सटा ये जिला है। किशनगंज पहले पूर्णिया जिले का अनुमंडल हुआ था। 14 जनवरी 1990 को जिला का दर्जा मिला। मुस्लिमों की आबादी यहाँ 67.98% है। हिंदू की आबादी 31.43% है। 2011 की जनगणना के मुताबिक जनसंख्या यहाँ पर 10,07,076 है। साक्षरता दर की बात की जाए तो 64.24% है। अब देखिए, जब से ये खबर सामने आई है उसके बाद से मीडिया में आने के बाद अलग अलग तरह से प्रतिक्रियाएं भी आने लगी और अब सरकार ने इस पर संज्ञान भी ले लिया है। स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी के मामले की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी से रिपोर्ट मांगी जाए कि किस परिस्थिति में स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है। हाल ही में कुछ जगह से आई तो हम लोगों ने डीओ से जहाँ जहाँ ऐसी सूचना
मिली है अभी तक। हम लोगों ने वहाँ के डीओ से, जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्रतिवेदन मांगा है कि वहाँ क्या स्थिति है, कब छुट्टी रहती है और किसके आदेश से छुट्टी रहती है। और साप्ताहिक अवकाश को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। जेडीयू इसे गलत नहीं मानती तो वहीं कांग्रेस नेता भी दबे जुबान से ही बोल रहे हैं। हालांकि बीजेपी कह रही है कि सरकार को इसे देखना चाहिए। ये निहायत बेवकूफ़ी की बात है और जानकारी की कमी। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब से यहाँ स्कूल का निज़ाम कायम हुआ है बिहार में, बिहार झारखंड एक था, तब से ये सिस्टम है कि जो उर्दू मीडियम स्कूल होते हैं उसमें शुक्रवार को छुट्टी होती है और जो दूसरे मीडियम के स्कूल होते हैं उसमें इतवार को छुट्टी होती है। तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है। पता नहीं कैसे इस तरह की इसको मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। सरकारी स्कूलों में कब छुट्टी हो और कब न हो, इसका सरकारी स्तर पे ही निर्धारण होता है और ऑलरेडी बिहार सरकार ने ऐसा निर्धारण कर रखा है। देश के दूसरे प्रांतों में भी इस तरह का निर्धारण किया हुआ। और पर्टिकुलर किसी इलाके में रविवार के बदले अगर शुक्रवार को छुट्टी देने का निर्णय लिया है, इस बारे में तो मुख्यमंत्री और राज्य के शिक्षा मंत्री ही जवाब देंगे। और सरकार सब कुछ देखती है। सरकार के लंबे अमला फौलाद है, पदाधिकारी हैं, इसलिए जब तक उनको अच्छा और खराब में पता नहीं चलेगा तब तक हमारे कहने से और आपके कहने से कुछ नहीं। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने भी कहा कि इस मसले पर सरकार को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। पूरे विषय पर हम लोग जानकारी लेते हैं और क्या कारण है, किन कारणों से ये डिसीजन लिए गए हैं, इसकी पूरी हम लोग समीक्षा करके निश्चित रूप से जो प्रक्रिया पूरे बिहार के लिए है, वो प्रक्रिया सबके लिए लागू रहनी चाहिए। ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं और न्यूज़ 18 भी सवाल पूछता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी इसकी तय में क्यों नहीं गए। जिले के डीएम ने आखिर क्यों नहीं इसकी पड़ताल कराई, क्योंकि आप सोचिए ये बड़ा मुद्दा है, कई दिनों से ये सब कुछ चलता आ रहा था। सवाल यहाँ ये भी बनता है कि जिले के डीएम ने क्यों नहीं इसकी पड़ताल कराई और धर्म के आधार पर कैसे चलने लगे स्कूल, क्योंकि क्या यहाँ पर धर्म के आधार पर अब नए नियम बनाए जाएंगे? अगर जनसंख्या यहाँ बढ़ेगी तो क्या अपनी मनमानी करेंगे, अपने हिसाब से सरकारी नियमों को चलाएंगे? ये वो तमाम सवाल जो इस खबर के सामने आने के बाद उठ रहे हैं और न्यूज़ 18 भी ये सवाल पूछता है, क्योंकि आप सोचिए यहाँ पर किशनगंज में करीब 5 ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ 37 स्कूल हैं, जहाँ पर रविवार को छुट्टी नहीं बल्कि शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है, जबकि हर जगह हमें भी पता है कि साप्ताहिक अवकाश अगर स्कूल में होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ रविवार को होता है। तो धर्म के आधार पर साप्ताहिक छुट्टी क्यों दी जा रही है, ये सवाल। और सबसे बड़ी बात यह है, हैरान नहीं करने की बात यह है कि यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं उन्हें इस बात के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं थी। जब ये सवाल पूछा गया उनसे तो उन्होंने बस यही बताया कि ये परंपरा चली आ रही है और सभी स्कूलों में ऐसा ही होता आ रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या सरकारी नियम अलग अलग स्कूलों में अलग अलग होंगे? क्या यहाँ पर साप्ताहिक छुट्टी जो है वो धर्म के आधार पर दी जाएगी? क्या यहाँ पर अलग नियम बनाए जा रहे हैं? बढ़ते आगे, बिहार के सिवान में इन दिनों जम्मू कश्मीर से एनआईए की टीम आकर आतंकी कनेक्शन से जुड़े तार की जांच कर रही है और इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर सामने आई कि सिवान के एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने जिले के कई थानों को अलर्ट किया है। बीते मंगलवार को एसपी कार्यालय से एक पत्र जारी हुआ जिसमें 4 युवकों के नाम हैं। बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के इलाके में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में इनके नाम सामने आए हैं। बता दें कि बीते सोमवार को ही एनआईए की टीम सिवान मंडल कारा में बंद याकूब खान को कोर्ट में पेश की है और इसके बाद उसे अपने साथ लेकर चली गई। कहा जा रहा है कि याकूब आतंकी कनेक्शन से जुड़े कई तरह के राज का पर्दा उठा सकता है। जिन 4 लोगों का नाम आया है वे बढ़हरिया थाना, महाराजगंज थाना, पचरुखी थाना और बसंतपुर थाना इलाके के रहने वाले हैं। एनआईए की टीम सिवान पहुंचकर इनकी पूरी हिस्ट्री खंगाल रही है। एसपी कार्यालय से जो पत्र जारी हुआ है उसमें यह भी कहा गया
कि इन लोगों पर जिले के अलग अलग थानों में पहले से ही कई सारे मामले दर्ज हैं। और सिवान संवाददाता मृत्युंजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, क्या कुछ अपडेट अभी मिल पा रहा है? एनआईए की टीम वहां अभी कैंप कर रही है, क्या कुछ जानकारी और अतिरिक्त हासिल हो पाई पुलिस की टीम को? जी देखिए, जो 4 संदिग्ध लड़के हैं उनके लेटर निर्गत करके एसएचओ द्वारा जो 4 थाना क्षेत्र है उनको सूचित किया गया है कि जो फिलहाल नाम सामने आ रहे हैं उनकी क्या गतिविधि, अभी वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, पूरी तरह से एसएचओ को दिया गया है कि आप तहकीकात करके बताएं कि एक्टिविटी क्या है, कहाँ रहते हैं। पूरी तरह से ये मामला की जांच की जा रही है कि क्या इनके संगठन से ताल्लुकात है और अभी तक इनकी क्या आपराधिक इतिहास रही है। तो एसपी कार्यालय से एक लेटर निर्गत करके इन 4 थाना क्षेत्रों में पता किया जा रहा है कि अब ये लड़के जो हैं, जो युवक हैं, उनकी क्या आपराधिक इतिहास रही है कि नहीं रही है। और ये रिपोर्ट एनआईए को सौंपने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर सिवान के पुलिस कप्तान जो संबंधित थाने हैं उनको लेटर निर्गत करके जो सूत्रों खबर से खबर मिल रही है दे दिया गया है और उनको जांच की जा रही है कि वर्तमान में वो जो युवक है कहाँ रहते हैं और अभी तक इनकी आपराधिक इतिहास रहा है नहीं रहा है, ये इस लेटर के द्वारा जांच की जा रही है। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मृत्युंजय। बढ़ते आगे, बुडको के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अनिल कुमार यादव ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। इंजीनियर के ठिकानों पर मंगलवार को स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी एसवीयू ने जब छापेमारी की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। एसवीयू का दावा है कि तलाशी के दौरान ये पता चला कि अनिल कुमार यादव ने पिछले साल करीब 400 करोड़ रुपए का टेंडर पास किया था, जिसमें उन्होंने काफी धन कमाया है। ये बात भी सामने आई कि भ्रष्टाचार के पैसे को छिपाने के लिए इन्होंने अपने साला और ससुर के नाम पर भी संपत्तियां खरीदी हैं। पटना के पुनाई चक में राम गोविंद इनक्लेव अपार्टमेंट स्थित फ्लैट की तलाशी के दौरान करीब 35 लाख के जेवर और 2 लाख कैश बरामद किए गए। एसवीयू के मुताबिक इंजीनियर की कुल आय 65 लाख रुपए है, लेकिन इन्होंने इससे करीब 5 गुना अधिक संपत्ति अर्जित किया है। और इसी बीच भागलपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, एनएच 31 पर टेम्पो और पिकअप की टक्कर हो गई है। बड़ी खबर भागलपुर से आ रही है, जहां एक टेम्पो और पिकअप की टक्कर हो गई। स्कूल जा रहे 12 से अधिक बच्चे इसमें जख्मी हो गए हैं। सुबह सुबह ये सभी बच्चे स्कूल जा रहे थे, तभी हादसा हो गया। सभी घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें 4 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पिकअप चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या कुछ अपडेट, जो घायल हैं उनकी स्थिति कैसी है? ये चारों बच्चे जो उनको जो है नवगछिया सदर अस्पताल से जो है जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बच्चों को गंभीर चोटें आई है, जिसको देखते हुए वहां से रेफर किया गया है। लेकिन फिलहाल जो है स्थिति अभी सब अंडर कंट्रोल में सबकी बताई जा रही है। लेकिन जो और बच्चे हैं उनका इलाज जो है अनुमंडलीय अस्पताल में किया जा रहा है। सुबह जब रंगरा से जो है ये मदरौनी गांव है, वहां से बच्चों को लेकर टेम्पू जो है बाल भारती स्कूल नवगछिया आ रही थी। इसी क्रम में जब टेम्पू चालक जो है एक ट्रैक्टर को ओवरटेक कर रहा था, उसी क्रम में सामने से आ रही पिकअप ने जोरदार टक्कर मारा है, जिसमें कि सभी बच्चे घायल हुए हैं और बाकी बच्चे जो है खतरे से बाहर बचाए जा रहे हैं। वहीं 4 बच्चों को बेहतर इलाज के लिए जो है जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आशीष। बढ़ते आगे, बाढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 4 लड़के गंगा नदी में डूब गए। आपको बता दें कि ये सभी लड़के एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। गंगा नदी में सभी नहाने के लिए गए थे और उसी दौरान ये हादसा हो गया। बाढ़ के उमानाथ घाट की ये घटना है, जहां पर ये सभी बच्चे नहाने के लिए गए थे और तभी नहाने के दौरान 4 बच्चे नदी में डूब गए हैं। अगली खबर गोपालगंज से है। गोपालगंज के एक सरकारी स्कूल के स्मार्ट क्लास में भोजपुरी गीत चलाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और ये वीडियो मांझागढ़ प्रखंड के धर्मपरसा हाई स्कूल का है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि बच्चे क्लासरूम में खड़े हैं और टीवी स्क्रीन पर भोजपुरी का अश्लील गाना चल रहा है।
हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं वीडियो सामने आने के बाद गोपालगंज के डीईओ ने इस पर संज्ञान लिया है। प्रधानाध्यापक और स्मार्ट क्लास के नोडल शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जवाब मिलने के बाद संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो कल मेरे पास एक आया है जो कि सोशल मीडिया पे था, जिसमें था कि भोजपुरी गाना उन्नयन जो स्मार्ट क्लासरूम में चलाया जाता है इसी में वो चलाया गया है। तो उस संबंधित प्रधानाध्यापक और नोडल शिक्षकों से स्पष्टीकरण हम लोग करने जा रहे हैं। इसकी जांच कर लेंगे, उसके बाद सही स्थिति का पता चलेगा। जो भी इसके दोषी उनको हम लोग कार्रवाई करेंगे। संबंधित जो प्राधिकार हैं उनको लिखेंगे कार्रवाई करने के लिए। और गोपालगंज में हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब को नष्ट किया गया है। इसके लिए पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान जब्त की गई 3809 लीटर से ज्यादा शराब को नष्ट किया गया। जून में हथुआ अनुमंडल के 6 थाना क्षेत्रों में शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें लाखों की देसी और विदेशी शराब जब्त किए गए थे। हथुआ एसडीपीओ के अनुसार कानूनी प्रक्रिया के तहत सबैया एयरपोर्ट पर बोतलों को नष्ट कर दिया गया। बाद में जमीन खोदकर शराब की खाली बोतलों को भी जमींदोज कर दिया गया। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर दियारा में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब जब्त किया है। पुलिस ने यहां 12,500 किलोग्राम जावा महुआ और 380 लीटर चुलाई शराब बहा दिया। बख्तियारपुर थाना के रुपस दियारा और अथमल गोला के रामनगर दियारा में उत्पाद विभाग ने ड्रोन के सहारे शराब रखने और बनाने की जगहों की पहचान कर छापेमारी की। यहां गंगा किनारे बालू और मिट्टियों में गड्ढा बनाकर देसी शराब छिपाया गया था, जिसको उत्पाद विभाग ने नष्ट कर दिया है। और भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के हसनाबाद में चोरी के विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। जानकारी के मुताबिक एक कंपनी का डिलीवरी बॉय हसनाबाद के एक व्यापारी के कपड़े की चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद लोगों ने उसे जमकर पीट दिया। मारपीट की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया है। डिलीवरी बॉय उसके पास से जो पार्सल पिक करता था दुकान से, वही चोरी का माल। मामला कहाँ से उठा था? बताया कि चोरी के सामान के साथ एक डिलीवरी बॉय को पकड़ा गया था। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मदनपुर वन क्षेत्र के कांटी जंगल में गंडक नदी का कटाव जारी है। गंडक नदी के कटाव से अब तक 20 एकड़ से भी ज्यादा जंगल नदी में विलीन हो चुका है। जंगल में कटाव बढ़ जाने से जंगल और जानवरों पर गंभीर संकट बढ़ गया है। पिपरासी प्रखंड के भैंसिया गांव पर भी कटाव का खतरा है। जल संसाधन विभाग से अनुरोध के बाद भी स्थायी कटाव निरोधी कार्य नहीं किया गया है। गुरवलिया में कुछ कटाव हो रहा है। वहाँ पे मेन कारण ये है कि गंडक नदी का जल स्तर काफ़ी कम हो गया है और गंडक नदी के साथ ये बात होती है कि जब उसका जल स्तर कम होता है तब कटाव होता है। उसको मद्देनजर रखते हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात हुई है, वहाँ पे जेई और एई जाके वहाँ पे नियम संगत कार्रवाई। मॉनसून की बेरुखी झेल रहे बिहार के लिए एक अच्छी खबर है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी कर दी है कि आने वाले 48 घंटे में बिहार के कई जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है और इसके लिए मौसम भी अनुकूल है। मौसम विभाग की माने तो कई जिलों में 20 से 40 mm तक बारिश हो सकती है। इसका मतलब सूखे से परेशान किसान इससे राहत पा सकते हैं। पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। सूखे से जूझ रहे बिहार के लिए एक अच्छी खबर है। मानसून विभाग ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले 2 दिनों में बिहार के कई जिलों में अच्छी खासी बारिश हो सकती है और बारिश 30 mm तक हो सकती है कई जिलों में। तो जाहिर सी बात है ये किसानों के लिए राहत भरी बात है। और पिछले 24 घंटे में बिहार के कई जिलों में जोरदार बारिश भी हुई है और वज्रपात से लगभग 20 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं कृषि विभाग ने जो नया आंकड़ा जारी किया उसके हिसाब से बिहार में सूखे की स्थिति बेहद गंभीर है और 60% सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लेकिन मौसम विभाग की भविष्यवाणी के माने तो आने वाले अगर 48 घंटे में अच्छी खासी बारिश होती है तो किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है और किसानों की नजरें टिकी हुई हैं आसमान पर कि बारिश होती है या नहीं। इसी बीच में गंगा के जल स्तर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गंगा नदी की। गंगा
गंगा नदी की जल में लगातार जलस्तर में बढ़ोतरी होती जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने भी भविष्यवाणी किया है कि आने वाले 48 घंटे बिहार के कई जिलों के लिए मानसून के लिहाज से अच्छा हो सकता है। तो अब नजरें टिकी हुई है मानसून विभाग के उस भविष्यवाणी पर कि बिहार में आने वाले 48 घंटे में बारिश की स्थिति क्या रहने वाली है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और इसी बीच वैशाली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बजरंग दल के जिला अध्यक्ष आर्यन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। हिंदू के वेश में बनाए गए 6 मुस्लिमों की पिटाई के लिए मामला दर्ज किया गया है। बेरहमी से पिटाई की गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और उसी मामले पर मामला दर्ज कर लिया गया है। हाजीपुर नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। तो वैशाली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। देखिए, हिंदू के वेश में घूम रहे 6 मुस्लिमों को पकड़ा गया था, जिससे मारपीट की गई थी और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। और इसी मामले में अभी बजरंग दल के जिला अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। आर्यन सिंह के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें 6 लोगों की पिटाई की जा रही थी। आरोप ये था कि सभी 6 मुस्लिम साधु का वेश बनाकर घूम रहे थे।